हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एक्सेल एकेडमी। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेक्स्ट टू कॉलम फंक्शन के बारे में। आपने बहुत बार ऐसा ऑब्जर्व किया होगा कि जैसे कभी आपको डेटा मिलता है, उसमें जो नाम है या जो भी वैल्यू है वो पूरी वो वैल्यू नहीं है जो आपको चाहिए। उसमें कुछ न कुछ एडिशनल, फॉर एग्जांपल स्पेशल कैरेक्टर्स हैं या कुछ और वैल्यूज उसमें डली हुई हैं जो आपको नहीं चाहिए। और अगर आप इसको मैन्युअली सेपरेट करने चाहोगे तो ये बहुत ही एक लंबा और एक टाइम टेकिंग टास्क होगा। ठीक है, तो इसको हम बड़े ही आसान तरीके से टेक्स्ट टू कॉलम का यूज करते हुए कर सकते हैं। जैसा आपको अभी अपने स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आपके सामने तीन अलग अलग कॉलम है। एक है नेम, जिसमें हमारे पास EMP 9 10 ऐसे कुछ रैंडम वैल्यूज हैं। दूसरा हमारे पास नेम नंबर है, जिसमें EMP अंडरस्कोर लगा है और फिर एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। उसके बाद एक और है हमारे पास, जिसमें EMP के बाद एक हाँ, तो EMP के बाद एक एट द रेट का सिंबल है। राइट, तो अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है? जैसे कॉलम ए से मैं चाहता हूं कि जो EMP है सिर्फ वो एक्सट्रैक्ट होकर मेरे पास आ जाए, मुझे जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं वो नहीं चाहिए। नेक्स्ट वाले में भी मुझे फिर से EMP चाहिए, मैं चाहता हूं वो जो अंडरस्कोर है वो वहां से चला जाए। ठीक है, और उसके बाद जो तीसरा है, हम उसमें चाहते हैं कि जो एट द रेट है उसके बाद से हमें कोई वैल्यू नहीं चाहिए। इस तरीके के बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। बहुत ही ये कॉमन इशू है। आपके पास कोई डेटा हो तो होगा, उसमें भी कुछ ऐसा हो सकता है जहां किसी एक स्पेशल कैरेक्टर हो सकता है या किसी एक लेटर के बाद आपको नहीं चाहिए। तो वो सारा आप टेक्स्ट टू कॉलम के थ्रू कर सकते हैं। टेक्स्ट टू कॉलम हमें मिलता कहाँ है? अगर आप अपने एक्सेल के मेन पेज पे आओ तो डेटा मेन्यू एक है हमारे पास। उसमें आप डेटा पे जब क्लिक करोगे तो एक टेक्स्ट टू कॉलम का ऑप्शन आता है आपके डेटा टूल के अंदर। तो ये जो है टेक्स्ट टू कॉलम, अगर आप इस पे होवर भी करो, देखो ये आपको कह रहा है स्प्लिट अ सिंगल कॉलम इनटू टेक्स्ट इनटू मल्टीपल कॉलम्स। तो इस तरीके से बेसिकली ये हमें स्प्लिट करने में हमारे किसी एक कॉलम को बहुत हेल्प करता है। तो चलिए हम फटाफट से शुरू करते हैं। हम अपने पहले कॉलम को स्प्लिट करना चाहते हैं, जो हमारा EMP और साथ में एक नंबर है। तो उसको हम कर लेते हैं सेलेक्ट, और फिर हम आएंगे टेक्स्ट टू कॉलम, जो कि हमारा डेटा टैब के अंदर मौजूद होता है। यहाँ आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, एक मिलता है डिलिमिटेड का और एक मिलता है फिक्स्ड विथ का। डिलिमिटेड बेसिकली किसी भी स्पेशल कैरेक्टर के लिए हो जाता है, जैसे कॉमा हो गया, स्पेस हो गया, एट द रेट हो गया, एंड का साइन हो गया। ये सारी चीजें डिलिमिटर के अंदर आ जाती हैं। उसके बाद जो फिक्स्ड विथ है, ये आपको मैन्युअली एडजस्ट करने के लिए एक स्कोप देता है कि आपको किस लेटर के बाद या किस वर्ड के बाद आपको उस कॉलम को सेपरेट करना है। तो पहले हम शुरुआत करते हैं डिलिमिटेड से, उसके बाद हम समझेंगे कि फिक्स्ड विथ में हम कैसे इसको यूज कर सकते हैं। तो अभी हमने कॉलम ए को सेलेक्ट किया हुआ है और मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि मैं EMP और ये जो नंबर है इन दोनों को सेपरेट करना चाहता हूं। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पे, और आप देखो यहां आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे सेमीकोलन, कॉमा, स्पेस और अदर्स। तो अभी मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि मेरे EMP के बाद एक स्पेस आता है, फिर एक नंबर है, तो मेरे लिए जो सेपरेटर होगा वो स्पेस होगा। ठीक है, तो मैंने स्पेस को चेकबॉक्स कर दिया है। और फिर आप डेटा प्रीव्यू पे नीचे अगर देखो तो ये आपको दिखाता भी है कि आपके पहले कॉलम में सिर्फ EMP आने वाला है अब, और आपके दूसरे कॉलम में जो नंबर्स आपको विजिबल हैं वो आने वाले हैं। तो मैं फिर से करता हूं नेक्स्ट। अब यहाँ पे हमें डेटा वैल्यू पूछी जा रही है कि आप किस तरीके का चाहते हो, तो हमें जनरल ही चाहिए। और जो दूसरा है वो है डेस्टिनेशन का, तो हम इसकी डेस्टिनेशन को थोड़ा चेंज करते हैं। अभी ये A2 पे आने वाला है, मतलब ये हमारे एग्जिस्टिंग डेटा पे ही अफेक्ट डालेगा, तो हम वो यहाँ नहीं चाहते हैं। तो इसके लिए हम इसको चेंज करते हैं और हम सेलेक्ट करते हैं एक दूसरा पाथ, और हम इसे कहते हैं कि हमें E2 पे ये चेंजेस लाकर आप दिखाओ। हमने सेलेक्ट कर लिया यहाँ से E2, और फिर अब हम क्लिक करेंगे फिनिश पे। तो देखो जैसे ही हमने फिनिश पे क्लिक किया तो E2 पे हमारा ये पहला EMP आ गया, उसके बाद की वैल्यू 9 है। उसी तरीके से नीचे आप देखो 10 11 12 13, ये जितने भी आपके वैल्यूज थे, ठीक है, ये सब अब हो चुके हैं सेपरेट। राइट,
तो अभी हमारा यहाँ पे सेपरेटर था स्पेस, उसकी मदद से हमने डिलिमिटेड का यूज करते हुए इनको सेपरेट कर दिया है। अब हम इसे डिलीट करते हैं और हम चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। अब हम करेंगे अपने कॉलम बी को सेपरेट, जिसमें ईएमपी के बाद एक अंडरस्कोर का सिंबल है और उसके बाद हमारी वैल्यू है। तो मैं यहाँ चाहता हूँ कि मैं अंडरस्कोर के बेसिस पे सेपरेट करूँ। पुराने वाले कॉलम में हमारा जो डिलिमिटर था वो स्पेस था, इस वाले कॉलम में अंडरस्कोर है। तो प्रोसेस हमारा सेम रहेगा। हम चलते हैं डेटा टैब के अंदर, आते हैं टेक्स्ट टू कॉलम पे, और ये करने से पहले आप ध्यान रखें कि आपने जो जो रेंज या जो टेबल आपको टेक्स्ट टू कॉलम में कन्वर्ट करना है, आप उसे कर लें सेलेक्ट। और उसके बाद हम आ जाते हैं टेक्स्ट टू कॉलम पे, फिर से हम यूज करेंगे डिलिमिटेड। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट पे। अभी क्या है, जो मेरा डिलिमिटर है वो स्पेस नहीं है। ठीक है, तो मैं चाहूंगा अदर्स पे, और यहां मैं टाइप करूंगा अंडरस्कोर। देखो जैसे ही मैं वापस से करता हूं, आप नीचे देखो डेटा प्रीव्यू पे, जैसे ही मैं अंडरस्कोर टाइप करूंगा डेटा प्रीव्यू हमारा चेंज हो जाता है। वो हमें बताता है कि आपका आउटपुट क्या होने वाला है। तो ये हमारा डिजायर्ड आउटपुट है। तो हम करते हैं नेक्स्ट, और फिर से हम इसका पाथ करते हैं चेंज, बिकॉज हमें अपने एग्जिस्टिंग डेटा पे कोई चेंज नहीं चाहिए। इसको हम वापस से कहते हैं E2 और करते हैं हम फिनिश। तो अब आप देखो हमारा जो कॉलम बी था वो अब अंडरस्कोर से सेपरेट हो गया है। अब जो हमारे पास वैल्यूज बची हैं वो बची हैं ईएमपी और 9। जो बीच का जो अंडरस्कोर था, जो डिलिमिटर था, वो हमने गायब कर दिया है टेक्स्ट टू कॉलम का यूज करते हुए। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने तीसरे एग्जाम्पल की तरफ, जिसमें हम एट द रेट से अपने इस वाले कॉलम को सेपरेट करेंगे। मतलब हमारा जो यहाँ आउटपुट आना चाहिए, हमें एक कॉलम में आना चाहिए EMP9 और दूसरे में आना चाहिए बैट। अगर हम सेकेंड रो में आएंगे तो हमारा आउटपुट होना चाहिए EMP10, और सेकेंड कॉलम में, उसके बाद वाले कॉलम में आना चाहिए बाइक। तो फिर से हम इस कॉलम को करते हैं सेलेक्ट, हम चलते हैं टेक्स्ट टू कॉलम पे, और फिर से हम यूज करेंगे डिलिमिटेड। नेक्स्ट, यहाँ जो हमारा सेपरेटर है वो है एट द रेट। नीचे आपको प्रीव्यू दिख गया, जो हमारा डिजायर्ड आउटपुट है ये वही है। हमने किया नेक्स्ट, चूज किया हमने फिर से पाथ E2, और वापस से हम इस पे क्लिक करेंगे फिनिश। तो आप देख लो हमारा जो इसमें एट द रेट था वो गायब हो चुका है, क्योंकि वो हमारा डिलिमिटर था और हमने इसको सेपरेट कर दिया है। तो ये हमने जितने भी एग्जाम्पल्स देखे हैं, ये हमने देखे हैं डिलिमिटेड का यूज करते हुए। अब हम चलते हैं इसके बाद वाले एग्जाम्पल को देखते हैं, जिसमें कि हम फिक्स्ड विथ से सेपरेट करेंगे अपने इसी कॉलम सी को। तो वापस से हमने किया उसे सेलेक्ट, आए हम टेक्स्ट टू कॉलम पे, और अब हम यूज करेंगे अपना दूसरा ऑप्शन जो कि है फिक्स्ड विथ। हम करते हैं नेक्स्ट पे क्लिक। अब आपको कुछ भी नहीं मिल रहा, ना कोई डिलिमिटर है ना कुछ भी है, सिंपल आपको एक स्केल दिख रही है डेटा प्रीव्यू पे, और आपके खुद जो कॉलम के वैल्यूज है वो यहाँ दिख रहे हैं, राइट। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चाहता हूं कि मैं EMP9 एट द रेट बैट, ये जो मेरा पूरा कॉलम है, इसमें मैं चाहता हूं कि जो E है मैं उसके बाद से एक सेपरेटर लगा दूं, मतलब E मेरा पूरे एक कॉलम में आ जाए, MP मेरा एक कॉलम में आ जाए, 9 एक कॉलम में आ जाए, एट द रेट कॉलम में आ जाए, और जो लास्ट बैट बाइक बैडमिंटन ये है वो सब एक कॉलम में आ जाए। तो उसके लिए हमें बहुत ही सिंपल तरीका है, आप कर्सर के लाओ यहाँ पे जहां आपको लगाना है सेपरेटर, और करो एक बार क्लिक। देखो हमारे ई के बाद एक लाइन आ गई है, मतलब एक सेपरेटर आ गया है। फिर एक हम लगाते हैं एमपी के बाद, वापस से आप कर्सर को लाओ, एक क्लिक करो। अब हम लगाएंगे उस नंबर के बाद, फिर एट द रेट के बाद। तो इस वाले एग्जाम्पल में हमने कुल 4 सेपरेटर लगाए हैं। एक हमने ई के बाद लगाया है, एक ईएमपी के बाद लगाया है, एक वो नंबर 9, 10, 11, 12, 13 के बाद लगाया है, फिर हमने एक एट द रेट के बाद भी लगाया है। तो यहां हमने मैन्युअली चूज किया है कि हमें कौन सा सेपरेटर चाहिए। पुराने वाले एग्जाम्पल्स में हमने एक्सेल के ही डिलिमिटेड का यूज करते हुए, स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज करते हुए, उनको सेपरेटर बताते हुए हमने अपने कॉलम को सेपरेट किया था। बट यहाँ पे जब आप फिक्स्ड विथ में आते हो तो एक्सेल आपको ये एक अपॉर्चुनिटी देता है कि आप खुद ही बताओ कि आपको फिक्स्ड विथ में अपने किस
लेटर से, किस स्पेशल कैरेक्टर से आपको कैसे उस कॉलम को सेपरेट करना है। तो आप देख लो हमने 4 लगाए हैं, ठीक है। हम करते हैं नेक्स्ट। हमें टाइप में जनरल ही चाहिए और हम इसको C2 नहीं, हम इसे वापस E2 पर ही करते हैं, ठीक है, ताकि आपको डिफरेंस पता चले। और हमने इसको किया फिनिश। अब देखो हमने जहां जहां भी वो लाइनें ड्रॉ करी थी क्लिक करके, वहां से एक्सेल ने इसको सेपरेट कर दिया है, ठीक है। अब आप देखो, चूंकि जो हमारा पहला वैल्यू है वो एक सिंगल डिजिट था, ठीक है, और उसके बाद एट द रेट था, और हमने उस डिजिट के बाद लगाया था। अगर आपको याद हो, हमने 9 के बाद क्लिक किया था, तो उससे क्या हुआ है कि जो 9 और जो बाकी सारे जो डबल डिजिट कैरेक्टर्स हैं, लेटर्स, नंबर्स हैं, उनके 1 यहाँ पे आ गए हैं और 2 इधर आ गया है और एट द रेट इधर आ गया है। तो क्योंकि हमने एक लाइन ड्रॉ करी थी सीधी, तो अगर आप यहां से 9 के बाद से एक सीधी लाइन ड्रॉ करोगे, तो जो बाकी के नंबर्स हैं वो हाफ एट द रेट के साथ चले जाएंगे, बिकॉज हमारा जो अगला सेपरेटर था वो एट द रेट के बाद था, ठीक है। सो ये आपने देखा 2 एग्जाम्पल कि हम कैसे टेक्स्ट टू कॉलम को स्पेशल कैरेक्टर्स या डिलिमिटेड के थ्रू और एक फिक्स्ड विथ के थ्रू हम अपने दिए हुए वैल्यूज को अपने नीड के हिसाब से सेपरेट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको ये काफी हेल्पफुल हो आपके डे टू डे एक्सेल से रिलेटेड सारे कामों में। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करें, वीडियो को लाइक भी करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब